कभी कभी ऐसा लगता है कि दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, लेकिन वो आंसुओं में बहे या दुख में बहे, ये तो जाने के बाद ही पता लगता है। सुखी भाजी, आप समझ लो मेरा इशारा किस तरफ है वो। बिल्कुल मनीष, देखिए क्या कह सकते हैं मनीष, यहाँ तक आने के बाद जब आप एलिमिनेशन का आपके ऊपर एक ठप्पा लग जाता है ना, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए, वही चीज ये मुश्किल वाले सफर को और थोड़ा सा आसान कर देते हैं, आपके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान की एक लहर उसका काम कर देते हैं। तो आपका स्वागत कर लेते हैं हम अपने चैनल के अंदर, जिसका नाम है फ्रेंडली स्पोर्ट्स। फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत। हम भी ये सोच रहे हैं कि कभी कभी चेहरे पर मुस्कान आ तो सकती है, ये आ तो सकती है, ये वही वाला 2 बार इसलिए बोला, कितना स्टाइल है इसके अंदर, लेकिन ये कभी कभी आते आते रुक जाती है और ठहरने का नाम लेती नहीं है। हाँ, जो आपके विपक्ष वाली टीम है वो बड़ा खुश होती है, निकल गया बंदा, और जो काम करते हैं दूसरी वाली टीम सोचती है कि हमने जाते जाते इसका भी गेम खराब ही कर दिया। सुखी भाई जिस तरह से बता रहे थे कि जिस टीम के पास खोने का कुछ गम नहीं, लेकिन उसके पास दूसरों का माल बिगाड़ना और उसका माल खाना, उसके लिए वो बड़ा काम करते हैं। बिल्कुल भाई, जैसे पिछली बार सीएसके ने किया और कल वही काम एसआरएच ने कर दिया। और देखिए, कभी कभी तो ये वाला काम कभी कभी प्रकृति भी करती है, बारिश आ जाती है, रद्द हो जाते हैं मैच, एक एक रन एक एक अंक से आपको मतलब संतोष करना पड़ता है, और फिर वो संतोष आपको घर जाके आराम से करना पड़ता है। केकेआर की टीम भी सब ये सोच रही होगी। लेकिन अब पॉइंट अगर हम देखे जाए तो अंक तालिका के अंदर 5 टीमें नीचे से अगर आप देखें वो बाहर हो चुकी है। बिल्कुल, तो फिर कल के मैच की बात करें। कल के मैच की बात कर लेते हैं। तो कल के मैच का क्या कहता है रिव्यू। देखिए, कल के मैच का रिव्यू बहुत जबरदस्त और कमाल, मतलब आप देखें कल एसआरएच ने वो वाला मतलब अपना रूप दिखाया जो नए आए थे। बिल्कुल भाई, देखिए उस टीम में हम हमेशा से कहते हैं पोटेंशियल पूरा था, लेकिन वो एक पटरी से रेल उतर गई थी, अब दोबारा आ तो गई है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। बेसिकली वो स्टेशन क्रॉस कर चुकी है बेसिकली। लेकिन हाँ, इन कल का अगर आप मैच देखेंगे तो बड़ा आसानी से उन्होंने 200 का लक्ष्य पार कर लिया, कोई हफड़ दफड़ नहीं, 18 ओवर में उन्होंने पूरा कर लिया। तो ऐसा लग रहा था कि प्रॉपर टीम, प्रॉपर प्लेयर्स जिस हिसाब से वो खेल रहे थे कि एक प्रॉपर टीम है। लेकिन सुखी भाई, कल ट्रेविस हेड नहीं थे ट्रेविस हेड, मतलब कुछ खिलाड़ी जिस तरह से विदेशी खिलाड़ी समय नहीं है, बावजूद उसके कल उन्होंने वो काम किया। ट्रेविस हेड की जगह कल अथर खेल रहे थे, और मैं हालांकि अथर को मैं ज्यादा समझ भी नहीं पाया, तो खेल भी नहीं समझ पाया, लेकिन अगर कोई ओपनिंग बल्लेबाज आपके पास आता है, वो अगर शॉट्स खेलता है और लगातार शॉट्स खेलता है, तो लगता है कि कुछ ना कुछ बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बिल्कुल। और कल मनीष अगर देखा जाए, कल अभिषेक को देखें, ईशान को देखें, क्लासन को देखें, सबने अपनी जिम्मेवारी पूरी निभाई है। अच्छे स्ट्रोक्स खेले हैं, कम बॉलों में अच्छे स्कोर किए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि 205 रन 206 रन का लक्ष्य था वो बड़ी आसानी से पार हो गया। तो लग ही नहीं रहा था कि वही एसआरएच है जो पीछे इतना डाउन आ गई थी, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये तो बिल्कुल डाउन चले गए। देखो, मेरे को तो मैं आपको बताऊं कि मुझे क्लासन वैसे बहुत पसंद है, वो जब भी आते हैं अपना 30-32 रन वो स्कोर खेलते हैं। लेकिन यार कल आपने फिर वो गलत कर दिया यार, बंदे की यार हाफ सेंचुरी हो जाने देते यार, कम से कम एक उसका स्कोर तो बनता, स्कोर बनता, काम होता। जब काम होता है, देखिए आपके कहीं ना कहीं जो भी आंकड़े हैं, चाहे वो हाफ सेंचुरी के हो और चाहे फिर वो आपके सेंचुरी के हो, ये आंकड़े कहीं ना कहीं वो काम करते हैं, और जब ये आंकड़े काम करेंगे तो आपको पता है कमाल हो सकते हैं आराम से। नहीं, बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है मनीष कि कल के मैच के बाद एलएसजी का तो बिल्कुल ही काम खराब हो गया। एलएसजी तो हो गई खत्म। बिल्कुल। अब सिर्फ ऊपर की 3 टीमें आरसीबी, जीटी और पंजाब। अब जो फाइनल चीज हो गई वो मुंबई और आपका दिल्ली, इन दोनों में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम होने वाला है। इसकी बात हम करेंगे आगे, बट हाँ, कल के मैच एसआरएच ने एलएसजी को एलिमिनेट करवा दिया। बहुत कमाल का मैच हुआ कल। मैं जिस तरह से देख रहा था, हालांकि एक बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे जब एलएसजी की टीम ने जब 205 का स्कोर बनाया, वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि यार 205 का स्कोर है, हम आराम से इसमें करा देंगे। लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी करी कल, जिस तरह से अभिषेक खेल रहे थे, वो 4 छक्के लगातार। मैं ये सोच रहा था कि जब उन्होंने रवि बिश्नोई को मारा था वो परेशान हो गया था, हालांकि एक बारी को उन्होंने इस तरह 3 छक्के मारने के बाद जब रवि बिश्नोई ने देखा था, मतलब उनकी नजरें ऐसी थी कि वो अभिषेक को खा जाएंगे, लेकिन यार उसके पास तो बल्ला ऐसा था। बाद रवि बिश्नोई दोबारा आए नहीं, ये हालात कर दिए उन्होंने। लेकिन एलएसजी की बैटिंग बहुत अच्छी थी मनीष कल, अगर आप देखेंगे ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत बढ़िया, मिचेल मार्श और मार्कन में वही दोनों कमाल, बड़ा जबरदस्त गेम खेला, और जिस हिसाब से वो लग रहे थे तो 200 का स्कोर तो आराम से लग रहा था, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, अपने ऋषभ पंत ने एक बार फिर निराश किया, वही
कैच बहुत बढ़िया थी, नो डाउट, बट कहीं ना कहीं ऋषभ अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे। नहीं, मैं तो पर्सनली, मैं तो सुखी भाजी, मैं सही बोलूं, एक तो ऋषभ को आप मेरे हिसाब से इसमें से हटा देना चाहिए आपको, कि वो ना खेले वाकई ये वाला। मतलब ऋषभ पंत को मेरे हिसाब से आप कप्तान ना बनाएं और उसको एक बल्लेबाज के तौर पर, विकेट कीपर के तौर पर, मतलब ये मेरा व्यक्तिगत वो है कि भाई उसको जो बल्लेबाजी है ना उसको वो करने दीजिए, जिसका काम वो करने दीजिए, आप उसको वैसे मत लेकर आओ यार। बिल्कुल वो मेरे पास, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है वो ये जो भार है वो नहीं झेल पा रहा। बिल्कुल नहीं झेल पा रहे, और जो इतना ज्यादा प्रेशर, मतलब उनको ऐसा लग रहा है ना वो कप्तानी समझ पा रहे हैं कि मैं कप्तान बन रहा हूँ, ना ही वो विकेट कीपिंग कर पा रहे हैं, ना ही वो बैट्समैन वो बना पा रहे हैं। मेरे साथ कहीं ना कहीं से वो 27 करोड़ रुपए वाला पैसे वापस लो यार, वो बहुत जबरदस्त प्रेशर है। पैसे वापस लो, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कुछ पैसे हमें दीजिए आप, तो पता चलेगा हम कुछ और काम करेंगे आप सभी लोगों के लिए। लेकिन हाँ, बहरहाल जिस तरह से हम सोचते हैं कभी कभी आप क्या काम अच्छा कर सकते हैं, वो काम कल अच्छा एसआरएच की टीम ने कल करके दिखाया। अभिषेक के लगातार 59 रन और उसके ऊपर क्लासेन के कल वो 47 रन, वो बहुत कमाल के रहे। और मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कल वो टीम ने कल अपना अच्छा कमाल और बहुत खेल दिखाया। बहुत बढ़िया था मनीष। कल मुझे देखिए एसआरएच के लिए वैसे भी जैसे आपने बोला कि खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन कल उन्होंने दोबारा से अपने जो ऑनर है बेसिकली फ्रेंचाइजी ऑनर को ये बता दिया कि टीम आपकी अच्छी है, हमारे दिन खराब थे। बस कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो उनकी वो काव्य मैडम है, जो उनके जो एसआरएच की वो मालकिन है, उनको लगता है अरे यार वो क्या हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन ये उनके पास एक छोटा सा वो काम है। हालांकि लोगों के पास अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका के अंदर भी उनके पास टीम है, वो टीम वहां पर जीत भी चुकी है। यही कारण होता है उससे कभी तो जीत जाएगी यार, आज नहीं जीतेगी कब तो जीत जाएगी। हर लोगों के पास वहां पर टीम है। खैर वो एक हमारे टीम का पार्ट नहीं है, एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। लेकिन ये जो भी रहा, इसके चक्कर में कल एलएसजी बाहर हो गई है, ये सबको पता, ये क्लियर हो गया, एलएसजी कल एलिमिनेट हो गई। और आज के मैच का जो शुरुआत है, आज के मैच का हम उसके बात कर लेते हैं, आज के मैच के प्रीव्यू की। भाई आज का मैच का जो प्रीव्यू है सुखी भाई, वो छोटा छोटा सा है। आज मुझे लग रहा है ये मैच फ्रेंडली ऐसे खेलेंगे, दोनों में खोने के लिए कुछ नहीं है, अपनी मर्जी से आराम से आएंगे, खुल के खेलेंगे 500 रन। और मुझे ऐसा लगता है कि आज जिसको चांस नहीं मिला आज उसको भी चांस दे देंगे। आज मुझे ऐसा लगना चाहिए आज धोनी को बहुत ज्यादा सपोर्ट जो है आज वैभव सूर्यवंशी को करना चाहिए। उस लड़के को उनको बहुत लड्डू खेले देनी चाहिए इसको, ताकि वो मारे मारे मारे। आज दो खिलाड़ी आपको दिखे सुख भाजी, उधर देखेगा आयुष मात्रे, इधर देखेगा वैभव सूर्यवंशी। दोनों टक्कर के प्लेयर होंगे, मजा आएगा। दोनों यंग है, यंग बच्चे हैं, एक 14 साल, एक 17 साल। कल एक चीज और अच्छी है मनीष, सीएसके को अगर देखा जाए कि धोनी अब दोबारा से कैप्टनशिप कर रहे हैं। शुरू में वो हट गए थे, उन्होंने बहुत मौके दिए, देखो जडेजा भी आए, ऋतुराज भी आए, सब आए, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सीएसके ना धोनी के इर्द गिर्द लगी रहेगी कैप्टन में। जबकि धोनी ये चाह रहे थे कि भैया मैं जाऊं तो उससे पहले किसी बच्चे को तैयार कर लूं, लेकिन कोई अभी तक ऐसा नहीं कर पाया। तो पिछला मैच भी धोनी ने जीता, तो आज भी मुझे लगता है धोनी कम से कम जाते जाते कहेंगे यार अब तुम मेरी कप्तानी के अंदर हो, तो अब अगले मैच तो कम से कम जीत के ही लेके जाएंगे। वैसे एक बात ये सही बात आपने बताई यार, तो अच्छा है तुम्हें, तो क्या धोनी आज ओपनिंग कर सकता है? धोनी के हाथ में प्रॉपर है कि वो दिखा देते हैं कि जब तक मैं आऊं तो कोई दिक्कत। आज शायद मेरे ख्याल से अगर धोनी या धोनी नहीं तो शिवम दुबे भी ओपनिंग करवा सकते हैं। मतलब चाहे वो खेल, ठीक है भाई तुम लोग खेलो, ये देखा जाएगा, क्योंकि अब हारना ही है, अब तुम सबसे नीचे ही है। एक मैच जीतेंगे, दूसरा मैच जीतेंगे, दोनों में ये होगा कि लास्ट में कौन नंबर आए, यानी नीचे से फर्स्ट कौन आए, ऐसा हो सकता है। बिल्कुल ही सही बात है, ये देखना कम से कम थोड़ा सा अपना सुधार तो वो करना चाहेंगे, क्योंकि दोनों प्लेयर के साथ देखेंगे, दोनों टीमों के साथ साथ में अच्छा है। उधर आयुष मात्रे है, इधर वैभव सूर्यवंशी है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो अब एक बिल्कुल नए कैप्टन आप देखेंगे। सैमसन की बात करते हैं, अगर हम वहीं रियान पराग की बात करते हैं, सैमसन का ऐड भी आपने देखा है। धोनी पूछता है भाई आपने सुना है कि आपकी टीम के अंदर छोटा बच्चा है, कहता है जी आपने खेला भी शुरू किया था भैया, तब हम जीत गए थे। वो कह रहा कोई बात नहीं भैया, आपके जाते जाते एक बार देख लिया, मतलब संकेत है आज वही चीज आ रही है कि भैया आपका लास्ट हो सकता है, उसका भी शुरुआत। तो इसलिए आप उसकी शुरुआत करवाइए, उसको अच्छी अच्छी लड्डू बोल दीजिए और अच्छा हो जाएगा। लेकिन हाँ, बॉल कहाँ जाए क्या नहीं जाए, लेकिन इसके हिसाब से बल्लेबाज करते करते और अच्छा गेंद करते करते, अच्छा खेल करते करते, कौन सी टीम नंबर 1 पे आ चुकी है मनीष? इस वक्त जीटी नंबर 1 पे चल रही है और आरसीबी नंबर 2 पे है। तो जीटी इस वक्त 18, आरसीबी 17, देखते दोनों में, और तीसरी पंजाब भी पीछे नहीं है तीसरे नंबर पे। तो इन तीनों में बड़ी होड़ लगी है कि पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पे कौन आएगा। फोर्थ का क्या बताएंगे आप? पर देखो भाई कमाल हिसाब किताब ये चल रहा है कि अगर आप देखेंगे चौथे नंबर पे मुंबई इंडियंस भी आ चुकी है। मुंबई इंडियंस की सबसे बड़ी खास बात मुझे इस समय क्या लग रही है कि जब 4 मैच शुरुआत के हारी, सब लोगों ने सोच लिया था यार मुंबई इंडियंस सीएसके गई है, लेकिन उसके बाद लगातार मैचेस जीतना और अपने आप को साबित करके दिखाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हालांकि एक मैच जो बुधवार को होने वाला मुंबई इंडियंस और डीसी का, उसको बाद में बात करेंगे, लेकिन चौथे नंबर पर मुंबई इंडियंस और 5वें नंबर पर डीसी, लगातार ये है। अब देखना है कि नंबर 1 और नंबर 2 के बाद ऊपर कौन आता है।
तीन टीमें जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है। बिल्कुल। चौथी टीम का नंबर है जो क्वालिफाई करेगा उसके बाद बीच में अभी तक का इतिहास आईपीएल का कहता है कि पहले नंबर के दूसरे नंबर की टीम जो रही है वही आईपीएल जीत IPL गई। इसीलिए तो मनीष पहले और दूसरे नंबर पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हर टीम का यही है कि पहले और दूसरे पे कौन है। तो मुझे लगता है जीटी, आरसीबी और पंजाब इन तीनों में वोट ज्यादा लगी हुई है क्योंकि ये सब बहुत आगे चल हमारे रहे हैं। हिसाब से तो वैसे भी आरसीबी जीत रही है। तो आरसीबी आपको पता ही है 18 नंबर और 18वां संस्करण तो आराम से हुआ। मेरे हिसाब से ये वाला पंजाब जीतना चाहिए। प्रीति जिंटा को मैं जिताऊंगा तो मैं बॉम्बे जाके उनको मैं मिलकर आऊंगा, बोलूंगा देखो हमने आपके लिए बहुत काम किया है बिल्कुल। और लगातार आपको हम सपोर्ट भी कर रहे हैं। खैर, लेकिन ये तो बात रही अंक तालिका की, लेकिन अंक तालिका के बाद अब देखते हैं ऑरेंज कैप इसमें बिल्कुल ड्रास्टिकली चेंज हो चुका है, जिसमें पहले और दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो दोनों के दोनों जो प्लेयर हैं वो गुजरात के हैं। गुजरात के साई सुदर्शन सबसे नंबर 1 पे 617 नंबर से। अब उसके बाद देखें हम सुमन गिल की बात कर लेते हैं, 601 नंबर पर वो भी आ चुके हैं, 601 उनके रन हो चुके हैं। तीसरे नंबर अब देखते हैं तो इस समय हम यहाँ पर यशस्वी आ गया है। मनीष ये बहुत बढ़िया, कहीं यशस्वी कहीं नहीं था, बहुत पीछे चल रहा था। लास्ट से कुछ मैचों में यशस्वी आज फिर मौका है। बिल्कुल, आज फिर मौका है। बिल्कुल, अगर आज आप 70 रन बना देते हैं, 70-80 रन, तो आप फिर ऊपर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और सूर्य यादव चौथे नंबर पे चल शायद सूर्य यादव तो जो भी आने हो तो खैर 100 रन तो वो मारेगा, अगर 2 मैचों में भी मारेगा तब जाके वो ऊपर तक आएगा। लेकिन फिर भी हाँ, लेकिन इस समय अगर हम बात करते हैं हमारे जो प्रसिद्ध कृष्णा की 21 विकेट के साथ नंबर 1, और हम बात करते हैं उसके बाद नूर है हमारे पास। हाँ जी, नूर है 20 विकेट के साथ नंबर 2 पे, और फिर हेजलवुड 18 विकेट लेने के साथ, और 18 ही नंबर बिल्कुल उनके साथ साझा कर रहे हैं ट्रेट गोल्ड मुंबई इंडियंस के साथ। और देखते हैं भी आज दोनों की टीमों के बीच में मैच कितने हो चुके उसके भाई। दोनों सीएसके और आरआर के बीच में 30 मैचेस हो चुके हैं और सीएसके 16 मैच और आरआर 14 मैच जीत चुके तो हैं। आज इसको बराबर कर दीजिए, एक मैच आज आरआर जीत जाएगी तो 15 हो जाएगा उसका। काफी क्लोज आ जाएंगे, काफी क्लोज आएंगे, लेकिन हम आपके और भी क्लोज आ सकते हैं, आप भी हमारे और भी ज्यादा क्लोज आ सकते हैं अगर आप लगातार अपना प्यार हमें यूं ही देते रहेंगे। अपना जो कीमती बहुमूल्य आपका जो एक वोट है, जो आपका एक अंगूठा है, वो आप हमें देते रहेंगे। वैसे मांग नहीं रहे हैं, आप उसको सिर्फ दबाना है आपको मोबाइल पे जाके। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट दीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार यूं ही देते रहिए। हम मिलेंगे आपसे फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए